हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंड इग्नोवेट निकानोतर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं थॉरकिल अभी अपने पूरे आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुका है और फिर अपने वेपन को एमसी तक पॉइंट कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत आइकोनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर जूलियस रेनर को भी अपनी टीम के साथ आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों जूलियस रेनर की वेपन आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर सामने तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा कैप्टन ओलिपास। और फिर एमसी की हाफ बात थॉरकिल के तरफ देखते हुए इंसान बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज असल में थी कि यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी को हर एक इंसान ने चारों तरफ से घेर लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर ओभालो ड्रैगन भी आ चुका है आंसी और रेगनार के साथ। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा गुस्सा यहाँ पर मैं गुस्सा को चारों तरफ भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर ओभालो ड्रैगन सामने तरफ देखते हुए किससे पूछना एक्शन यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो रेगनार से कहने लगा ऐसा लग रहा है नाइंसाफियों ने यहाँ पर इंतजार किया है जिसकी वजह से हर एक चीज बहुत ज्यादा एरी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनार देखने में बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर एक चौथा तरफ देखते हुए आंसी और रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मुझे नहीं लगता है उन लोगों ने गुइसार को मारा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है सबसे बुरा सिनारियो के अंदर भी सिर्फ आंसी और रेगनार की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओभालो रेगनार बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभालो ड्रैगन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद आंसी और रेगनार बहुत ज्यादा शौक गए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर आज पहले से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, मैं जरूर इस चांस को इस्तेमाल करने वाला हूँ उस कुकी ब्रेड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर एमसी कहने लगा यहाँ पर अभी तुम्हें 13 जन के चार्जेस पर अरेस्ट कर रहा हो। वो हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी मुझे थॉरकिल रेगनार की असली नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसे थॉरकिल रेगनार ही कह रहा हूँ और मुझे याद आ जाएगा तो मैं उसके असली नाम से उसे बुलाने वाला हूँ। अगली पर ओभालो ड्रैगन थॉरकिल रेगनार की इस बात को सुनने के बाद बहुत चिढ़ते हुए थॉरकिल रेगनार से कहने लगा तुम उसे अरेस्ट करने वाले हो वो भी वार टाइम के अंदर, उसे अभी यहाँ पर एक्सिक्यूट कर देना चाहिए। विशाल और आंसियों ने उसके तेजन को यहाँ पर विटनेस कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद एमसी और थॉरकिल रेगनार अभी ओभालो ड्रैगन तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत मुस्कुराते एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अगर तुम्हारे पास सच में किसी भी तरह की एक्सक्यूज है तो फिर यहाँ पर उसे एक शॉट देखो तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा गुस्से में ओभालो ड्रैगन तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा मैं हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन अभी जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था लेकिन अगली वो ओभालो ड्रैगन एमसी की बात को काटते हुए एमसी कहने लगा क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो भी इसी वक्त के अंदर। और फिर ओभालो ड्रैगन अपनी ओरा को अनलिस्ट कर एमसी तरह अपने हाथ को बांधा को बहुत ज्यादा कोल टोन में एमसी कहने लगा अरे तेजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर और क्या ही हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन की इस तरह की पार को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अचानक आकर ओभालो ड्रैगन के हाथ को पकड़ लेता है जिससे महसूस करने के बाद ओभालो ड्रैगन खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डायमंड ड्रैगन यानी जूलियस रेगनार वहाँ पर आकर ओभालो ड्रैगन के हाथ को पकड़ लिया है और एमसी थोड़ा शॉक और इस सीन को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनार देखने में बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को ओभालो ड्रैगन से कहने लगा सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पर ट्विस्ट करने की कोशिश भी मत करना उसे एक्विज करने के लिए हम लोग के पास या तो भी यहाँ पर एक नोबेल सार्बितोर की कॉर्प्स भी है जिसे थियो ने मारा है। उसी वो हम लोग यहाँ पर डेरे के लाश को भी देख पाते जो अभी यहाँ पर गिरा हुआ था। अगली वो ओभालो ड्रैगन जूलियस रेगनार की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुरा को जूलियस रेगनार से कहने लगा तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी एविडेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि उसी पर हम लोग देख पाते जूलियस रेगनार ओभालो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में ओभालो ड्रैगन के हाथ को दबाते ओभालो ड्रैगन से कहने लगा यहाँ पर इतना ज्यादा रीजनेबल
मत बोलना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड ड्रैगन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार डायमंड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, अगर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश भी किया तो फिर ये चीज तुम्हारे साथ भी बिल्कुल एल्डर ड्रैगन की जैसा ही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलिया सेनर यानी डायमंड ड्रैगन देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। आप डायमंड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में डायमंड ड्रैगन की तरफ देखते हुए डायमंड ड्रैगन से कहने लगा, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से मैं यहाँ पर अनरीजनेबल हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर खत्म कर सकती हो तो फिर तुम इसी कोशिश कर देख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन भी देखने में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली बार उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा, यहाँ पर अभी रुक जाओ, हम लोग के पास अभी इतना तो वक्त नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन और डायमंड ड्रैगन दोनों ही थोड़ा सा शॉक होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा, जापान के दो नोबेल साबितों ने यहाँ पर गुइसार हियोनिम को पूरी तरह से इंजर करने के बाद उसे यहाँ से लेकर जा चुका है। अगर हम लोग जल्दी से उनके पीछे नहीं गए तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद आंसी और रेगना थोड़ा सा शौक और कहने लगा, क्या? वो सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा, क्या ये चीज यहाँ पर और भी ज्यादा अर्जेंट नहीं होना चाहिए था? जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, तो नहीं यहाँ पर एक नोबेल साबितों को मार डाला तो फिर ये चीज यहाँ पर किस तरह से एक ट्रीजन हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगना थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पल एमसी के एक दोस्त जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यूनिफॉर्म को उठाना किसी भी तरह के तेजो नहीं हो सकता है, ये चीज सच में बहुत ही रिडिकुलस है। जो सुनी की बात उसकी बड़ी बहन उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उससे कहने लगा, देखो ये सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते एविलियन भी अभी एमसी तरफ देख रहा था और बहुत ही परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला को ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा, मैं जरूर कोर्ट के अंदर तुम्हारे हर एक चार्जेस का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन अभी जो कैलेंड के हेयर कैंडिडेट को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है, हमें पहले यहाँ पर गोइसार हुइंग रूम को बचाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पास जो कारिज दिख रहा था वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस एवेलिन थोड़ा सा परेशान होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, थियो ने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर टेरजोन के चार्जेस सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल स्कीम है और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने स्टूडेंट का ज्यादा पूर्वक होता है किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से। सच में दोस्तों मिस एवेलिन को आसपास मालूम ही नहीं है ओवरलॉर्ड ड्रैगन कितना तो बुरा हो सकता है। यहाँ पर अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए मिस एवेलिन अपने मन में कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ या तो भी उसके जैसे कोई इंसान। उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस एवेलिन फिर से अपने मन में कहने लगा, वो पहले जरूर गुइसा नीम को यहाँ पर बचाने की कोशिश करने वाला है। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से के मारे जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अपनी बकवास को बंद करो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन देखने में बहुत ही फास्ट दिख रहा था। ओवरलॉर्ड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आंसू रेगना और बहुत से इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी से कहने लगा, सच में एक अच्छा मुंह है यहाँ पर। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपने पार को आलिश कर एमसी के मुंह के बहुत ही करीब जाकर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अपनी बकवास को करना बंद करो और अपनी इनोसेंस को अभी प्रूव करो। तो तुम ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं जरूर तुम्हें इसी वक्त के अंदर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी ओरा को अनलिश करते लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने पार को अनलिश को थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, किस लिए तुम अभी भी शांत हो? तुम पहले से गिव अप कर चुके हो और अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा पावरफुल जरूर दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग
लोग देख पाते हैं एमसी अपने ड्रैगनाइजेशन की फॉर्म को अनलीज करते हुए कहने लगा तुम जो चाहो वो सोच सकते हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने शरीर के अंदर से अपनी पूरे पावर को अनलीज करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी एमसी को खत्म करने के लिए अपने अटैक को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और फिर एमसी बहुत ही चीखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा मेरे लिए अभी अपने इनोसेंस को प्रूव करने से ज्यादा अच्छा किनार के एक वॉरियर को बचाना है। इसी पर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़की बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एमसी अपनी टीम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा जहाँ पर हम लोग अभी पॉइंटलेसली फाइट कर रहे हैं। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे दोस्त कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर एमसी आप अंशु और रेना की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हमारे पास गुस्सा रेना को बचाने की जो वक्त है वो सच में यहाँ पर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उसी पर हम लोग देख पाते अंशु रेना भी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी पर एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा अब मुझे तुम्हें पूछने दो। अगली पर एमसी अपने ड्रैगनाइजेशन के फॉर्म में आने के बाद अपने पावर को बहुत रिलीज करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से पूछने लगा क्या तुम सच में हमारी रेगनार क्लैन को पतित करना चाहते हो या फिर नहीं। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन से पूछने लगा क्या फिर तुम सच में अपने थ्रोन को हासिल करने के लिए अपनी दिशाबेल को भी यहाँ पर अबैंडन करने के लिए तैयार हो चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम कभी ने बातचीत वही के। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत फांसते हुए दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन के सामने अपनी पूरी पावर को बहुत अनलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद जूलिया सेगना थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में कहने लगा थी वो क्या यही वो चीज है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपनी चारों तरफ अपनी पावर के मदद से एक शील्ड को बना दिया है। इसे महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस पावर को महसूस करने के बाद एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान हो कहना ये चीज। उसी पर हम लोग वहाँ पर एक ड्रैगन की पावर को देख पाते हैं। अगली पर उसकी तरफ देखते हुए जूलिया सेना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो फिर जो वो कह रहा था वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने वाला है तो फिर तो वो थोड़ा सा ब्लफिंग नहीं कर रहा था। उसी पर उस ड्रैगन को देखने के बाद इस एबिलिटी थोड़ा शौक कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग यहाँ पर दो पंखों को भी देख पाते हैं जिसे देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या ये चीज। और फिर हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के मुंह को देख पाते हैं। इसके तरफ देखने के बाद एमसी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ड्रैगन जो रेगनार को लीड करने के लिए पूरी तरह से डेस्टिन्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दोस्त बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता किस तरह से एक हाफ ब्रीड। सच में दोस्तों एल्डर ड्रैगन आज भी अपनी पुरानी बातों को लेकर ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे आज भी लग रहा है बिला लाइन ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग यहाँ पर एमसी के पीछे एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी पर इस सीन को देखते हुए एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा क्या वो सच में गार्डियंस को इस तरह से कमांड दे सकता है। इसी पर एमसी तरफ देखते हुए ईगल अभी एमसी कहने लगा क्या तुम अभी हम सभी को इस तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हो। जो सुनने के बाद वही ड्रैगन एमसी कहने लगा उन्हें अभी निर्माण की मदद से एक आइसोलेशन जोन को बना है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अगली पर फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हें मालूम है ना तुम अभी अपनी पावर के साथ हमें सिर्फ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकती हो लेकिन। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखती हुई एमसी के माइंड में फास्ट ड्रैगन एमसी कहने लगा तुम अभी तुम्हारे शरीर के बिना हम सभी को इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर बहुत गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप फास्ट गार्डियन ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखती हुई फास्ट गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा कोई भी यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने की प्लान को नहीं बना रहा हो। और फिर एमसी बाकी सभी इंसान की तरफ देखते हुए अपने सारे गार्डियन ड्रैगन से कहने लगा सिर्फ तुम सभी को इस्तेमाल करो अभी उसे साइलेंस करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को मेरे साइड में करने के लिए। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे गार्डियन ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उन सभी की तरफ देखते हुए एमसी उन सभी से कहने लगा अभी तुम सभी से ज्यादा अच्छी तरह से और कोई भी चीज काम नहीं करने वाला है। और फिर इन सभी गार्डियन ड्रैगन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा वो सच में यहाँ पर एक डिसेंट थे लेजेंडरी ड्रैगन का जो यहाँ पर गार्डियन को इस तरह से सामन कर सकता है। उसी पर और एक लड़का
सामने तरफ देखते हुए बहुत ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा। तो रेगनार सच में यहाँ पर लेजेंडरी प्रोटेक्टर है रेगनार क्लैन के, जो भविष्य में रेगनार क्लैन को लीड कर सकता है। और फिर और एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला कर कहने लगा कि वो रेगनार सच में यहाँ पर असली हेयर है ड्रैगन का। और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा ड्रैगन के हेयर कोई भी यहाँ पर रेगनार को धोखा नहीं दे सकता है। और फिर और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा हम सभी को शायद पहले से इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। अब उसने यहाँ पर गुस्सा रेगनार को बचाने की बात को कहा था, उसी वक्त हम सभी को इसके बारे में समझ जाना चाहिए था। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर हर एक इंसान एमसी के लिए चीयर कर रहा था। और फिर एक इंसान एमसी तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा सभी यहाँ पर देख सकते वो कितना ज्यादा रेगनार के लिए तो सोच रहा है अभी भी। उसी वक्त एमसी इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है अब ताहिद यहाँ पर सच में घूम रहा है, चीज थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होने वाला है मेरे लिए उन सभी को अभी कॉन्विंस करने के लिए, गुस्सा को पहले रेस्क्यू करने के लिए। सच में दोस्तों इस चीज की याद एमसी थोड़ा सा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और उसी वक्त ओभालो ड्रैगन बहुत गुस्से में अभी एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन के सिर्फ एक 5 के अटैक की वजह से एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन के मैनिफेस्टेशन यहाँ पर गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी खुद बहुत ही शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसमें दोस्तों ओभालो ड्रैगन के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब ओभालो ड्रैगन की इस तरह की खतरनाक पार को देखने के बाद एमसी सीरियस स्पेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को ओभालो ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सारी इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। वो और एक इंसान थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा इस तरह से वो यहाँ पर एक गार्डियन पर अटैक करने की साहस कर सकता है। फिर ओभालो ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा एरोगेंट बेवकूफ कोई के क्या लगता है कुछ लीजा के इल्यूजन को दिखाकर आसानी से अपने तेजन के चार्जेस को यहाँ पर इरेज कर सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत सीरियस स्पेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओभालो ड्रैगन अपने पीछे देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा सभी यहाँ पर बिल्कुल सेम हो बेवकूफ हार्मिन कोई के। और फिर ओभालो ड्रैगन डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा क्योंकि तुम सभी यहाँ पर बच्चों की तरह लीजेंड पर यकीन करते हो, तुम सभी यहाँ पर बेवकूफ बन चुके उसके मामूली इल्यूजन की वजह से। उसी वो हम लोग देख पाते अभी हर एक इंसान बहुत सीरियस स्पेस बनाकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत फास्टेड होकर जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा ड्रैगन के यहाँ जो यहाँ पर गार्डियन को कमांड कर सकता है, किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इस तरह के एक बकवास को कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत क्रेजी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को पूरी तरह से खो रहा है। लेकिन अचानक से ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ओभालो ड्रैगन अपने चाहता हर एक इंसान को खुद को इस तरह से खोदते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों अभी हर एक इंसान ओभालो ड्रैगन पर बहुत गुस्से में आ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल ओभालो ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा चिढ़ते हुए ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर या तो भी एल्डर ड्रैगन भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लिजार्ड किस तरह से वो गार्डियंस को यहाँ पर लिजार्ड कह सकता है। सिर्फ हम लोग देख पाते एल्डर ड्रैगन के पीछे जितने भी एल्डर थे वो लोग भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डेमन ड्रैगन बहुत गुस्से में ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए ओभालो ड्रैगन से कहने लगा ओभालो ड्रैगन तुमने यहाँ पर लायन को क्रॉस कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन बहुत खतरनाक दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ओभालो ड्रैगन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर एमसी ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तुमने खुद यहाँ पर मेरे लिए हर एक चीज को बहुत आसान बना दिया है। उसी को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत परेशान रहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओभालो ड्रैगन यहाँ पर आसन में अपनी खुद की चाल के अंदर खुद ही फंस चुका है। ड्रैगन की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत गुस्से में अभी ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद ओभालो ड्रैगन खुद बहुत परेशान रहते, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एमसी आप ओभालो ड्रैगन की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ओभालो ड्रैगन तुमने खुद अपने ग्रीप को यहाँ पर ही खोद लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखती थोड़ा सा गुस्से में एक इंसान अपने मन में कहने लगा उसने यहाँ पर ड्रैगन के लीजेंड को वो भी रेगनार की इंसानों के सामने डिसमिस करने की साहस भी कैसे किया है। और फिर ओभालो ड्रैगन बहुत परेशान होकर उन सभी इंसानों तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा आज जरूर शायद तुम सभी अभी इसी के बारे में सोच रही होंगी। उसी वो ओभालो ड्रैगन फिर से बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये सारे कॉमेडी रेगनार कोई के
ये सारी चीजें यहाँ पर हो रहा है सिर्फ बेवकूफी लीजेंड की वजह से। लेकिन अगर मैं अभी पीछे हाथ जाता हूँ तो फिर हर एक चीज अभी भी मेरे लिए अभी बुरा हो सकता है। सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी बहुत बुरा फंस चुका है। ऐसा लग रहा है उसके सामने अभी खाई है और पीछे कुआ हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनर बहुत गुस्से में अभी देख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते वुल्फ रेगनर यानी एल्डर ड्रैगन भी अभी बहुत गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर उन लोग की तरफ देखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने मन में कहने लगा मुझे इस चीज को अब और भी ताकत के साथ पुश करना पड़ेगा। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा ठीक है तो फिर इसे चेक कर देखते हैं अगर तुम्हारी वो सो कॉल लीजेंड यहाँ पर सच में इतना गिरे थे। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत कोल्ड पीस बनाकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी भी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने हाथ में अपने बार को रिलीज कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये अटैक तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते ओवरलॉर्ड ड्रैगन को इस तरह से खुद पर अटैक करते देने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत पहले से बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर अपनी ओरा को बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया है, जिसके ओरा को महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस ओरा को महसूस करने के बाद एक रेगनार का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये एनर्जी यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी सारे रेगनार क्लैन के मेंबर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कोई इंसान आसमान में बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आने लगा और वो इंसान अभी आकर एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन के सामने खड़ा हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये इंसान का लैंडिंग यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। याद हो भी इस इंसान के पहाड़ को महसूस करने के बाद एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी तरफ देखते वो इंसान एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने तुम लोग को कहा था दुश्मन के गले को काटने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यहाँ तो भी यहाँ पर डेमन ड्रैगन और थोरकिल भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते। उसी वो उन दोनों की तरफ देखते हुए वो इंसान फिर से कहने लगा लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे के गले को काटने की तौबा हो चुके हो, लेकिन किस लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस इंसान सिर्फ अपने शोध को यहाँ पर फेंका था जिसके अंदर से इतना पावर अभी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस इंसान का पावर यहाँ पर बिल्कुल एक अलग ही लेवल में है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अपने पावर को बहुत रिलीज करने की वजह से यहाँ तो भी यहाँ का जो पेज है वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था। यानी दोस्तों ये इंसान लगभग एक ट्रांसजेंडर बीइंग आप बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान आप अपने ओरा की मदद से वहाँ पर एपीआर होने लगा। सच में दोस्तों इस इंसान का ओरा यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पल वो इंसान हर किसी सामने एपीआर होती है बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में अपने पावर को अनलिस्ट कर हर किसी से कहने लगा इस तरह से मैं तुम सभी को बैटलफील्ड पर यकीन भी कर सकता हूँ। और दोस्तों असल में ये इंसान यहाँ पर एमसी का डैड है, रेगनार क्लैन के अभी की क्लैन हेड। और फिर हम लोग देख पाते हर एक इंसान क्लैन हेड को यहाँ पर देखने के बाद क्लैन हेड के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए जोर से चिल्ला को क्लैन हेड से कहने लगा हम लोग क्लैन हेड को यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्लैन हेड ने अपने ओरा के मदद से पूरी के पूरी बैटलफील्ड को यहाँ पर खेल लिया था। अगली पर डेमन ड्रैगन क्लैन हेड के सामने अपने सर को झुका हुए क्लैन हेड से कहने लगा क्लैन हेड हम लोग सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने इस तरह के बिहेवियर के लिए। उसी वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन क्लैन हेड के तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को क्लैन हेड से कहने लगा यहाँ पर सिर्फ एक इंटरनल स्ट्राइक है, मैं सिर्फ यहाँ पर टेरिटोरी को पानिश करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा विशेष समझ रहा है। वो क्लैन हेड के मुंह के ऊपर बात करने की साहस कर रहा है वो भी इसी वक्त में। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थियो रेगनार की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर क्लैन हेड से कहने लगा उस तरफ देखिए थियो रेगनार की तरह उसने यहाँ पर दुश्मन के यूनिफॉर्म को पहना हुआ है, उसने पहले ही हम सभी को धोखा दे चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपने दोनों आंखों बंद कर वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन क्लैन हेड की तरफ देखते जोर से चिल्ला को क्लैन हेड से कहने लगा प्लीज मुझे अलाउ कीजिए उसे इसी पर एक्सिक्यूट करने के लिए। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते क्लैन हेड अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर क्लैन हेड अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा क्या कुत्ता यहाँ पर भौंक रहा है, क्या उसे मालूम नहीं है वो
असल में क्या कहाँ पर बिलोंग करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर कैलेन बहुत ज्यादा गुस्से में ओवरलॉर्ड ड्रैगन तो आप देखते हुए अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलीश कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ये डिसाइड करने का तुम अपने मास्टर पर अटैक कर सकते हो, वो भी कैलेन के परमिशन के बिना। यानी दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर असल में एमसी का कोई भी हाथ बदा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर रेगनार कैलेन के एक ड्रैगन है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कैलेन ने यहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की स्टोरी के ऊपर अपनी ओरा को कुछ ज्यादा भी से अनलीश कर रहा था। इसके वजह से ओवरलॉर्ड ड्रैगन दर्द की मारी थोड़ा चिल्लाने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा जरूर दिख रहा था। अगले ही पर कैलेन अपनी ओरा को अनलीश कर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, क्या कोई यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन कर सकता है किस लिए यहाँ पर इतना कॉमोशन हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर कैलेन की इस बात को सुनने के बाद थॉरकिल थोड़ा सा परेशान होकर कैलेन की तरफ देखते हुए कैलेन से कहने लगा, मैं थॉरकिल रेगनार ब्लैक आयरन कैवाली के कमांडर हूँ, मेरे बोल्डनेस के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फोर्थ हेयर कैंडिडेट गोइसा रेगनार को अभी बेतेल के वक्त तोयबा ने इब्दात कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल के हालों पे थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी और ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए थॉरकिल जोर से चिल्ला कर कैलेन से कहने लगा, हमारे लिए अभी हमारे खुद के पेटी डिस्पोट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने से ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आप हमें अलाउ कीजिए एक पांचवें स्क्वाड को जल्दी से बाहरने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यूंगनी आपने बिल्कुल सही कहा है। उसी वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी आंखों में अपने पैर को अनलीश करते हुए अपने मन में कहने लगा, थॉरकिल हमेशा की तरह ही यहाँ पर भी अपने सेंटिमेंट की वजह से काम कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते कहने तो थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ओरा को अनलीश करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन उसी बोल फिर से कहने थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, ब्लैक आयरन कैवेली की कमांडर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर एमसी और थॉरकिल की तरफ देखते हुए कैलेन जोर से चिल्लाकर उन दोनों से कहने लगा, एक लूजर अगर यहाँ पर मर भी जाए वो भी जंगल के लॉ के अंदर, तो फिर इससे क्या ही फर्क पड़ सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेन की इस बात को सुनने के बाद एमसी और थॉरकिल बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर थॉरकिल जोर से चिल्लाकर कैलेन से कहने लगा, यहाँ पर मेरा ओल्डर ब्रदर है किसी और चीज से पहले। इस तरह से हम लोग हमारे कैलेन के हुनर के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम लोग हमारे खुद की कायद को यहाँ पर बंद कर देंगे वो भी इस तरह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। आप थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद कैलेन जोर से चिल्ला को थॉरकिल तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, तुम शायद यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेन की इस बात को सुनने के बाद थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर कैलेन अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलीश कर थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, हमारे कैलेन के पास फैमिली पहले के लिए किसी भी तार की जाएगा नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा शौक और कैलेन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल रेगनार अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली पर एमसी आप कैलेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कैलेन से कहने लगा, नहीं हम लोग किसी भी हालत में उसे यहाँ पर बचा नहीं पड़ेगा। जो सुने के बाद हम लोग देख पाए थॉरकिल रेगनार थोड़ा शौक और एमसी तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एमसी फिर से कैलेन से कहने लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारा फैमिली है। अगली पर एमसी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर कैलेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कैलेन से कहने लगा, अगर हम लोग अभी गोइसर को नहीं बचाते हैं तो फिर हम लोग सिर्फ हमारे एक हेयर कैंडिडेट को नहीं खोने वाले हैं। हम लोग जरूर रेगनार के नाम के हुनर को भी पूरी तरह से खो देंगे और फियर को कामत करने के पार को भी पूरी तरह से खो देंगे। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर एमसी बाकी से इंसान तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कैलेन से कहने लगा, उन सभी इंसानों के लिए जो भी यहाँ पर रेगनार के बोरिया को सुनने की साहस भी करेगी वो भी हमारे परमिशन के खिलाफ। उसी वो एमसी आप आंसी और रेगनार की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कैलेन से कहने लगा, हम लोग को वहाँ पर इनके दिल में मौत से भी ज्यादा बुरा दौर को बिछाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद आंसू रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी फिर से हर एक
इंसान तब देखते जोर से चिल्ला और कहने से कहने लगा, जिससे वो लोग फिर से और कोई भी ऐसा काम ना कर पाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के बात को सुन के हर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कैलेनेथ की तरफ देखते हुए एमसी यहाँ जोर से चिल्ला और कैलेनेथ से कहने लगा, जिससे वो लोग और कोई भी हमारे पैलेस की तरफ आग उठाने की साहस भी ना कर पाए। अब एमसी की इस बात को सुन के कैलेनेथ अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर अपने डेथ के ही मुंह को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसी वो अभालो दागोन एमसी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कैलेनेथ से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक से अभी पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग को पहले थियो के ट्रेजन के बारे में बात करना चाहिए, वो चीज हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों अभी अभालो दागोन यहाँ पर किसी भी हालत में एमसी को मारना चाहता है। अगली वो अभालो दागोन की इस बात को सुनने के बाद कैलेनेथ अपने हाथ को उठा कर अभालो दागोन के ऊपर अपनी प्रेशर को बहुत डालते हुए जोर से चिल्ला कर अभालो दागोन से कहने लगा, अपने मुंह को यहाँ पर बंद करो। उसी वो हम लोग देख पाते तो कैलेनेथ के प्रेशर के वजह से अभालो दागोन फिर से अपनी घुटनों में बेचने लगा और दर्द के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभालो दागोन का हालत देखने में बहुत बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कैलेनेथ अपनी दर्द को पागल तो एमसी कहने लगा, क्या तुमने अभी कहा रेगनार के हुनर। अगली वो हम लोग देख पाते कैलेनेथ अभी बहुत देर गुस्से में एमसी था अपने स्वाद के साथ दिखने लगा, लेकिन फिर भी अभी एमसी अपने स्वाद को जुआ कैलेनेथ के सामने बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देख को ऐसा लगा था कैलेनेथ अभी एमसी को यहाँ पर दो हिस्से में काटने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलेनेथ दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर कैलेनेथ अब एमसी की तरह अपने स्वाद को बढ़ा तो एमसी कहने लगा, तुमने ये बात इस तरह से कहा थी जैसे कि तुम यहाँ पर कैलेनेथ पहले से बन चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेनेथ की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी की हालत भी थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था, लेकिन अचानक से हम लोग देख पाते कैलेनेथ ने यहाँ पर अपनी स्वाद को उसके मान के अंदर रख दिया था। और फिर कैलेनेथ अब एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हारा जवाब सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग था। यानी दोस्तों ये पहली बार है जब एमसी के तहत एमसी से इतना खुश हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते कैलेनेथ की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेनेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते कैलेनेथ आप हर किसी तरफ देखते जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा, हर कोई जरूर यहाँ पर अभी रेस्क्यू यूनिट की तरह काम करने वाला है, जल्दी जाकर गुस्सा रहना को अभी लेकर आओ, वो भी एनिमी के करीब से। उसी वो हम लोग देख पाते कैलेनेथ की इस बात को सुनने के बाद हर एक इंसान बहुत एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हाँ सर हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कुछ इंसान बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप यहाँ से आगे जाने लगा। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए कैलेनेथ एमसी कहने थी उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी अपनी आंखों को बंद कर वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर से एमसी तरफ देखते हुए कैलेनेथ एमसी कहने लगा, तुम्हें और मुझे अभी बात करने की जरूरत है मेरे लड़के। जो सुन के हम लोग देख पाते एमसी तो शौक को कैलेनेथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सब पहली बार जॉब कैलेनेथ ने यहाँ पर एमसी को अपना लड़का कहा है। अगली वो एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैलेनेथ की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए थॉरकिल अपने घोड़ी पर बैठने के बाद अभी एमसी और कैलेनेथ की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो और एक लड़की भी अभी कैलेनेथ और एमसी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और कैलेनेथ अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगली वो कोई इंसान थॉरकिल की तरफ देखते थॉरकिल से कहने लगा, क्या कमांडर आप हमें क्या करना चाहिए। जो सुनने की बात थॉरकिल सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें यहाँ पर मैं ड्रैगन की रिवाइवल ऑल्टर का सीन दिखाता है। इस ऑल्टर के ऊपर हम लोग अभी यह बेलाद कोकुन को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते किसी ने यहाँ पर एन के गोले को पाको रखा था और एन पहुंच दे परेशान को उस इंसान से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए जूनियर कैलेनेथ। और फिर तोयबान का जूनियर कैलेनेथ बहुत गुस्से में अपनी क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं कहा था तुम्हें यहाँ पर एलिक और थियो को लेकर आना है मैं ड्रैगन एम्पायर के रिवाइवल के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोयबान का यंग कैलेनेथ अभी बहुत गुस्से में दिख रहा था। और फिर तोयबान का जूनियर कैलेनेथ बहुत गुस्से में एन से जोर से चिल्ला और कहने लगा, लेकिन तुम लोग यहाँ पर सेमलेसली जिंदा वापस आ चुके हो, वो भी उसके बिना। जो सुनने की बात जही अभी कैलेनेथ के सामने अपने स्वर को झुकाकर और जूनियर कैलेनेथ से कहने लगा, हमें माफ कर दीजिए जूनियर कैलेनेथ, हमारे ओवर साइड की वजह से रेगनार के मैन को फोर्सेस अभी बहुत स्पीड के साथ हमारे तरफ आगे बढ़ रहा था, इसलिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। और फिर एन थोड़ा सा परेशान होकर तोयबान के जूनियर कैलेनेथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो सच में बहुत पीछे से एक बेसमेंट की तरह, इसलिए मैं उसे अभी नहीं मार सकता हूँ।
उसी वो तोयबा की जूनियर कहने की तरफ देखते हुए एन थोड़ा सा पुलिसवालों को तोयबा की जूनियर कहने से कहने लगा, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक शास्त्रीय को जरूर लेकर आए हैं। और फिर हम लोग देख पाते तोयबा के जूनियर कहने अभी गुस्सा रेना की स्टोरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबा के जूनियर कहने यहाँ पर बहुत गुस्सा होने लगा था और फिर एन को एक बातों की तरफ फेंकती हुई जूनियर कहने जोर से चिल्लाकर एन से कहने लगा, क्या तुम लोग भूल चुके हो रिवाइव रिचुअल के लिए यहाँ पर प्राइमोर्डियल ड्रैगन के रेलिक की भी जरूरत है। सिर्फ यहाँ पर एक रेगुलर क्लैन के मेंबर के शोरी काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन की हालत दिखने में अभी बहुत बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर डेमो ने काल के एक प्रीस्ट तोयबा क्लैन के जूनियर कहने के करीब आकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज यहाँ पर बेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग क्या यहाँ पर किसी और रेलिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तोयबा क्लैन की जूनियर कहने थोड़ा सा शौक होकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर अभी ड्रैगन सेवियर शॉट के बारे में बात कर रहे हो। अगली पल उस ड्रैगन सेवियर शॉट की तरफ देखती हुई तोयबा की जूनियर कहने जोर से चिल्लाकर उस डायमंड कार्ड की प्रीस्ट से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी है उन कुछ वेपन सेफ के रेलिक की वजह से, लेकिन मैं दाऊंगा जरूर यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी काई ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने के लिए। हम लोग इस चीज को रिवाइव रिचुअल के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डायमंड कार्ड की प्रीस्ट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तोयबा की जूनियर कहने से कहने लगा, वो भी तुम्हें शायद यहाँ पर एक असली सेक्रीफाइस को लाना चाहिए था। जो सुनने के बाद तोयबा का जूनियर कहने थोड़ा सा गुस्से में डायमंड कार्ड की प्रीस्ट की तरफ देखने लगा, लेकिन उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अगली को वहाँ पर एक इंसान को जूनियर कहने के सामने अपनी गुत्तों को देख को जोर से चिल्लाकर जूनियर कहने से कहने लगा, जूनियर कहने रेगनार के मेन फोर्सेज अभी हमें अटैक कर रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते जूनियर कहने और डायमंड कार्ड के प्रीस्ट दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूनियर कहने जोर से चिल्लाकर उस आदमी से बोला, क्या तुमने अभी क्या कहा। इसी वो डायमंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो उस आदमी तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते रेगनार के फोर्स के बारे में सोचते हुए कोई इंसान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर जूनियर कहने से कहने लगा, वो लोग अभी बहुत ही आसानी से हमारे फ्रंट लाइन को पुश कर पा रहे हैं अभी उनकी हेयर कॉन्जेट को वापस ले जाने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते थॉरकिल के आयरन कैvalry अभी बहुत ही आसानी से तोयबा के कैंप के तरफ आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल के आयरन कैvalry देखने में बहुत ही ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद तोयबा क्लैन की जूनियर कहने बहुत शौक और रेगनार क्लैन की और भी मेंबर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, रेगनार अभी फ्रंट लाइन को पुश कर रहे हैं अपने पिछड़ को वापस लेने के लिए ही कायल आसानी से उसी यहाँ पर इबादत कर सकता था। जंगल के लॉ के बारे में बात कर वो भी किस लिए वो यहाँ पर ऐसा कर रहा है। सच में जूनियर कहने को यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर लग चुका था। उसी वो तोयबा के जूनियर कहने की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनार थोड़ा सा मुस्कुराकर तोयबा के जूनियर कहने से कहने लगा, कम्युनिस्ट स्काई ड्रैगन क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, यहाँ पर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। उसी वो गुस्सा रेगनार की इस बात को सुनने के बाद जूनियर कहने बहुत शौक और गुस्सा रेगनार की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गुस्सा रेगनार थोड़ा सा पुलिसवालों को थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे मालूम था तुम लोग जरूर मेरे लिए आने वाली हो मास्टर अंशी हो। सच में दोस्तों अभी गुस्सा रेगनार को यहाँ पर मालूम ही नहीं है उसका मास्टर खुद उसे मारना चाहता था। अगली बार गुस्सा रेगनार जूनियर कहने की तरफ बहुत गुस्से में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जो मास्टर यहाँ पर आ जाएगा तो एक कमी ने जरूर। उसी बार तो गुस्सा रेगनार की तरफ देखते हुए तोयबा क्लैन की जूनियर कहने बहुत गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये आदमी वो शख्स है जिसे उसने पहले से चूज कर लिया है। सच में दोस्तों ये दोनों ही यहाँ पर अपने अपने आलू की कराली पुलाव पका रहा है। और फिर डायमंड कार्ड के पीछे थोड़ा सा परेशान होकर दुनिया कहने से कहगा, मेरी और लोग जरूर बहुत जल्दी इस प्लेस को भी ढूंढ लेंगे। और फिर इस प्लेस के बाहर के बारे में सोचते हुए डायमंड कार्ड के पीछे जोर से चिल्ला को जूनियर कहने से कहने लगा, हमारी होली डायमंड चार्ज के बेरिया कुछ हाथ तो इसे जरूर छुपा सकता है, लेकिन अगर हम लोग इस जगह को छोड़कर जाने वाले हैं तो फिर से जरूर इस रिचुअल की तोयबा करने के लिए हमें सच में बहुत लंबे वक्त लगने वाले हैं। सच में दोस्तों ये होली बैरियर यहाँ पर देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। अगली पर जूनियर कहने की तरफ देखती हुई डायमंड चार्ज के पीछे उस जूनियर कहने से कहने लगा, तो मैं ड्रैगन एम्पायर की रिवाइव नॉर्थ के अंदर ही हो सकता है। उसी वो उसके बाद को कहते हुए जूनियर कहने उससे कहने लगा, मुझे इसके बारे में मालूम है, आपने मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड चार्ज के पीछे अभी बहुत परेशान दिख रहा था। और फिर जूनियर कहने थोड़ा सा परेशान होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग जो पहले से नॉर्दर्न के एज में हैं, अगर हम लोग अभी यहाँ से रिट्रीट करते हैं तो फिर हमें मालूम नहीं है हम लोग कब इस प्लेस
पर फिर से वापस आ पाएंगे और मैं चाहकर भी अभी मैं ड्रैगन एम्पायर के रिवाइवल को और ज्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत तोयबा क्लैन की जूनियर कहने बहुत ज्यादा परेशान भी दिख रहा था और फिर तोयबा क्लैन की जूनियर कहने यहाँ पर कुछ रियलाइज करने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार आप उस होता था आगे बढ़ते हुए तोयबा क्लैन के जूनियर कहने जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा अभी गुस्सा को लेकर आओ और मुझे फॉलो करो, हम लोग जरूर उसे सेक्रीफाइस करने वाले है ड्रैगन सेवियर सोड के साथ। जो सुनने की बात एन आप तोयबा क्लैन के जूनियर कहने से कहने लगा सर आप हमें जैसा कमांड करेंगे हम लोग जरूर वैसा ही करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते तोयबा क्लैन की जूनियर कहने की इस बात को सुनने के बाद गुस्सा बहुत देर सौ को जोर से चिल्ला को उनसे पूछने लगा थोड़ा सा इंटर को क्या सेक्रीफाइस तुम्हारे इससे क्या मतलब है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एन अपने पावर के मदद से गुस्सा की मुंह को पूरी तरह से बंद कर देता है जिसके वजह से गुस्सा चाकर भी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर डायमंड चार्ज के पीस की तरफ देखते हुए जूनियर कहने जोर से चिल्ला को हर किसी कहने लगा जल्दी करो हम लोग रेगनार के आगे बढ़ने से पहले इस रिचुअल को यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। जो सुनने की बात डायमंड चार्ज की आई पीस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जूनियर कहने से कहने लगा ये सच में एक एक्सीडेंट डिसीजन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड चार्ज के पीस बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ड्रैगन सेवियर सोड की जो बैंडेज था उसे अभी उतार रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनार को अभी उस ऑल्टर के अंदर चारों तरफ से बांध दिया गया था। इसके वजह से गुस्सा रेगनार चाहकर भी यहाँ पर जोर से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनार का हालत देखने में अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनार की तरफ देखते हुए जूनियर कहने अभी ड्रैगन सेवियर सोड को पार कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार जूनियर कहने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर हर किसी से कहने लगा आज अभी यहाँ पड़ी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूनियर कहने अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर उस ऑल्टर की तरफ देखते जूनियर कहने जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा मैं ड्रैगन एम्पायर यहाँ पर जरूर रिवाइव होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते उस ऑल्टर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा कीपी पेस बाहर निकल रहा था। और उन सभी पेस की तरफ देखते जूनियर कहने जोर से चिल्ला कहने लगा और भी रेगनार के बिलाद और इस रेलिक के साथ इसको टूटती हुई और उसके अंदर एक छोटी सी रीलम को बनती हुई। और फिर हम लोग देख पाते पेस के अंदर वो रीलम फिर धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ा बनता जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस रीलम के अंदर अभी आसमान दो हिस्से में काट गया था। ऐसा लग रहा था आसमान में भी जमीन था और जमीन में भी जमीन ही था। सच में दोस्तों इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी वो एमसी अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से पूछना ये प्लेस यहाँ पर अगली वो एमसी की डेथ अपनी सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस पेज बनाकर एमसी कहने लगा ये यहाँ पर एक पेज टाइम रीप थे ये बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेस है क्वाइट कन्वर्जेशन के लिए। उसी वो एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने डेथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा क्या एक रीप तो भी पेज टाइम के अंदर ये असल में क्या हो सकता है। और फिर लॉर्ड बॉक यहाँ पर आकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ये असल में पेज एंड टाइम के बीच में एक गैप है। ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उसी वो एमसी लॉर्ड ब्रोक की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा को लॉर्ड ब्रोक की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड ब्रोक आप एमसी के डेथ की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सिर्फ उसने यहाँ पर पेस ऑफ टाइम को दो हिस्से में नहीं काटा है लेकिन उसने यहाँ पर उनके बीच में एक गैप को भी बना दिया है। या तुम इसे और ज्यादा सदमेसिव कह भी सकते हो। वो सुनी की एमसी अपने डेथ की तरफ देखते हुए लॉर्ड ब्रोक से कहने लगा मुझे मालूम था मेरे डेथ यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है लेकिन अगली पर एमसी की बात को काटते लॉर्ड ब्रोक थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा आए तुम किसी भी तरह से इस चीज को क्यों ना देखो वो यहाँ पर थोड़ा सा भी इंसान नहीं दिख रहा है। जो सुने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी डेथ सच में आप इंसानी लेवल के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। अगली पर एमसी की डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते लॉर्ड ब्रोक से कहने लगा तो भी क्या तुम अपनी बातों को कहना खत्म कर चुके हो। उसी पर लॉर्ड ब्रोक अभी एमसी की डेथ की इस बात को सुनने की बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी की डेथ बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर एमसी की डेथ यहाँ पर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते लॉर्ड ब्रोक से कहने लगा मैंने अपने लड़के को यहाँ पर लेकर आए हैं मेरे लड़के के साथ प्राइवेट में बात करने के लिए। ये कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जिससे एक ओल देरा की घोस्ट इंटरवेन कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी की डेथ बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड ब्रोक की तरफ देखते जोर से चिल्ला कर एमसी की डेथ अभी लॉर्ड ब्रोक से कहने लगा गार्डियन ड्रैगन। उसी पर लॉर्ड ब्रोक बहुत ज्यादा शौक और एमसी की डेथ की आंखों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है थंडर गेट यहाँ पर फोर्स बोली आप पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसी वो और ये सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है लॉर्ड ब्रोक के साथ
साथ जो कम्युनिकेशन है वो अभी टेम्पोरली पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसी वो हमें आप लॉर्ड वोग का सीन दिखाया थे जो अभी बहुत ज्यादा परेशान को अपने स्वर को बाहर को जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों एमसी के तहत अभी लॉर्ड वोग से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। और फिर लॉर्ड वोग थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हाँ वो मेरे थंडर गेट के अंदर भी इंटरफेयर कर पा रहे, वो सच में मॉन्स्टर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड वोग का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वो हमें दूसरी साइड एमसी का सीन दिखाया थे जहाँ पर एमसी अपने स्वर को बाहर को थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या डैड ने अभी सच में थंडर गेट को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। असल में डैड आप कितने दूर आगे तो देख सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी भी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के डैड अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी के डैड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी को पूछने लगा, क्या तुमने कभी मुझे यहाँ पर रिजेक्ट किया था। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शौक और अपनी डैड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप एमसी के डैड एमसी तरफ देखती थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा धीरे से एमसी कहने लगा, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को निगलेक्ट करने के लिए। और फिर एमसी के डैड अपनी किलिंग ओरा को अनलिस्ट करते हुए एमसी तरफ देखती बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, और तुम्हारी इतने सारे ब्रदर्स और इतने सारे फैमिली मेंबर को एक दूसरे को स्लॉटर करने देने के लिए, वो भी लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्ग के बैनर के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डैड बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब एमसी अपने डैड की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपने डैड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी स्टेज फेस बनाकर अपने डैड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देने के बाद एमसी की डैड स्टेज फेस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी में हम लोग देख पाते एमसी भी अभी स्टेज फेस बनाकर अपने डैड की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर एमसी डैड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे तुम्हारा होनेस्टी सच में पसंद है। तुमने यहाँ पर पैनिक में आने के बाद डिनाई करने की कोशिश भी नहीं किया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के डैड अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर एमसी के डैड अपने हाथ की मदद से यहाँ पर अपनी सामने तरफ एक सेलेस को मारते हुए एमसी कहने लगा, मैग्नार फैमिली के हेड होने के नाते। और फिर एमसी के डैड अपने सेलेस की मदद से यहाँ पर फेस को पीस से दूर में काटते हुए एमसी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं चाहकर भी यहाँ पर किसी और चीज की तरफ नहीं देख सकता था एब्सोल्यूट स्टैंड के अलावा जो अभी इस दुनिया को सस्टेन करने के लिए जरूरत है। जो सुने की वह एमसी थोड़ा सा परेशान को अपने डैड के हत्या की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों एमसी के डैड की ताकत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी के डैड फिर से एमसी कहने लगा, मैंने यहाँ पर गेटा गोद के लिए कुछ छोटी चीजों को सच में सेक्रीफाइस किया है। और फिर एग्ना क्लैन के मेंबर के बारे में सोचते हुए एमसी डैड एमसी कहने लगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिलीव करता हूँ, मैं यहाँ पर दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि रेगना क्लैन के पास यहाँ पर एक ड्यूटी है इस इलाम को पूरी तरह से सेफगार्ड रखने के लिए। उसी वो एक रेगना क्लैन के मेंबर की मौत के बारे में सोचते हुए एमसी के डैड एमसी कहने लगा, इंसान कहते हैं मैंने यहाँ पर बहुत से रिटर्नर को पूरी तरह से हाथ किया है लेकिन वो चीज सिर्फ यहाँ पर आधी सोचा है। और फिर एमसी के डैड अपनी एक पास्ट के सीन को याद करते हुए एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ उन सभी डेथ को मारा है जो लोग फैमिली के अंदर रह को कैओस और इस दुनिया को सुख करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डैड लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था। उसी वो एमसी के डैड फिर से एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर उन सभी रिटर्नर को मारा है जो सारी यहाँ पर उन सभी डेथ्स में से थी। और फिर एमसी के डैड आप एमसी के गैंथपा के मौत के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, यहाँ तो भी मैंने खुद अपने डैड के जी दागोन एम्पायर को मार दिया था जो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के डैड ने बहुत ही आसानी से अपने डैड के ही स्वर को दो हिस्सों में काट डाला था। और इस सीन को याद करते एमसी के डैड एमसी कहने लगा, और उन सभी रिटर्नर से मैं सच में नफरत करता था जो लोग हमारे रेगना क्लैन को अंदर से खा रहे थे। ये सब कुछ मैंने किया है अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। या तो भी अगर इसका मतलब है मुझे अपने हाथों को खून से क्यों ना रोकना पड़ जाए तो भी मैं ऐसा ही करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डैड बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर एमसी के डैड अपने पीछे अपने डिवाइन ओरा को अनलीश करते हुए अपनी दोनों आंखों बंद कर एमसी कहने लगा, मैंने ऐसा कुछ किया है इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के डैड यहाँ पर एमसी के एंसेस्टर के जैसा बनकर अपनी डिवाइन ओरा को अनलीश करने लगा। इसे देखने की वह एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर एमसी आप देखते हुए फिर से एमसी के डैड एमसी से कहने लगा, लेकिन इससे पहले मुझे मालूम चल पाता मैं यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डैड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी अपने डैड के पीछे उस डिवाइन ओरा को महसूस करने की वह बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर किसी भी तरह की गलती नहीं कर रहा हूँ, इस सच में डिवाइन पैंथियन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के डैड अपनी डिवाइन ओरा की मदद से एमसी के चारों तरफ से खेलने लगा। जिस चीज को देने की बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक और अपनी
डेथ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी डेथ भी एक स्टेट पीस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग उनकी तरफ बहुत से गोल्डन लाइट की चेन को आते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन लाइट की चेन अब एमसी के डेथ के हाथ को पकड़ने लगा। जिस चीज को देखा तो ये एमसी के डेथ एमसी तरफ देखते हुए स्टेट पीस बनाकर एमसी कहने लगा वो बॉक्स जॉब में इस पहाड़ को यहाँ पर विल्ड करता हूँ तो अब ऐसा लगता है मैं सिर्फ इस तरह से इंसानी डोमेन से ट्रांसेंड कर चुका हूँ और मुझे कोई यहाँ पर बुला रहा है इस दुनिया के बियॉन्ड इन चैनों की मदद से, जैसे कि कोई मुझे यहाँ पर कमांड कर रहा है इस दुनिया को छोड़कर या दूसरे बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए जो एक गेटा डायमेंशन के अंदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ देखने में बहुत ही सीरियस और बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर एमसी डेथ अपनी दोनों आंखों बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा लेकिन मैं अभी अपनी इस कैलेंडर को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। और फिर एमसी डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए मैं हमेशा अपने पहाड़ को सील कर देता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी डेथ ने बहुत ही आसानी से उस चैन को यहाँ पर तोड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा जितना ज्यादा मैं अपनी ताकत को यहाँ पर रिवील करता हूँ उतना ज्यादा ये चैन और फेथ पहले से ताकतवर बनता जाता है। जो लोग मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आए थे उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एमसी के डेथ एमसी से कहने लगा इसलिए प्यार मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने डेथ की इस बात को सुन की बहुत ही शौक और अपने डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी डेथ फिर से एमसी कहने लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद एक कैलेंडर पूरी तरह से कामयाब हो जाए या तो भी मेरे बिना भी एक कैलेंडर अपनी सामने तरफ एक शोध को डायरेक्टली तान पाए। अगली वो एमसी डेथ सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए मैं खुद यहाँ पर एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ इस प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा शौक कर अपने डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो एमसी डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा ये कैलेंडर हेड का हुए थे यहाँ पर क्यों क्या तुम इस चैन को यहाँ पर तोड़ सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अपने डेथ के इस सवाल को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी डेथ से कहने लगा मैं सच कह रहा हूँ आपसे मैं इसके बारे में बिल्कुल भी साथे नहीं हूँ और मैं अभी तो यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर भी नहीं हूँ मैं जिस बात पर चढ़ रहा हूँ वो बात यहाँ पर सही है या फिर गलत। तो सुनने की बाद एमसी डेथ एक स्टेट पीस बनाकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी यहाँ भी निर्भर का इस्तेमाल कर रहा है मोमेंटली अपनी मेंटल डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए। अगली पर आप एमसी अपनी मेंटल डोमेन को कास्ट करते हैं अपनी डेथ की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने डेथ से कहने लगा लेकिन वो दोनों रास्ता जिन पर आपने पहले गिव अप कर दिया था डेथ द कैलेंडर द कॉलिंग और इस दुनिया के बारे में भी उसी वो हम लोग देख पाते एमसी डेथ थोड़ा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी आप अपनी सोनी के ऊपर अपनी दागोनिफिकेशन को यहाँ पर ऑन करने लगा। अगली पर एमसी अपनी मेंटल पावर को बहुत रिलीज करते अपने पावर को बहुत ज्यादा फैलाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी स्टेट पीस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा मैं जरूर आपको दिखाने वाला हूँ मैं ये सारी चीज को जरूर कैरी कर सकता हूँ। और फिर एमसी अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा मैं यहाँ पर कैलेंडर बोने की बात आपको सरपास करना चाहता हूँ डेथ। जो सुनी की बात एमसी डेथ बहुत ही शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी के डेथ अपनी आंखों को फाड़ कर एमसी तरफ देख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुनी की बात एमसी डेथ बहुत ही जोर से मुस्कुराने लगा और उसी पर एमसी डेथ बहुत ही मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तुम यहाँ पर पूरी तरह से आना चाहते हो लेकिन फिर भी तुम इस कैलेंडर को यहाँ पर कैरी करना चाहते हो। तुम सच मेरी ही लड़की हो यहाँ पर लेकिन क्या ये सच है या फिर तुम्हारा एरोगेंस है जिसके बारे में हम लोग जरूर बाद में जान सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी डेथ एमसी कांधे पर हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहने लगा हमारा जवाब हमेशा बिल्कुल सेम होता है वो भी फेल बिना करे तो फिर मैं जरूर अभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। मैं जरूर अभी उस गैंड कॉलिंग को कहने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए और ज्यादा इंतजार करने के लिए। उसी पर एमसी स्टेज पीस बनाकर अपनी डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी डेथ थोड़ा सा निराश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा आप मुझे दिखाओ तुम्हारा जवाब यहाँ पर सिर्फ एक मेयार बिलाप है यहाँ फिर पूरी तरह से सिंसियर है चाहे तुम सच में यहाँ पर फेथ की वैद को बिहार कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी डेथ बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी डेथ एमसी कहने लगा मैं जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा क्लोजली देखने वाला हूँ अपनी इन दोनों आंखों से। उसी वो हम लोग देख पाते हैं अपने डेथ की इस बात को सुनने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते अपने डेथ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर एमसी डेथ जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा वो तुम्हें इसे प्रूव करना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी डेथ अभी एमसी को पाको रखा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एमसी डेथ फिर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा हमारे पास यहाँ पर आई थे रेगनार का मास्टर बनने का। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे आइकॉनिक
नहीं दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद में बैटलफील्ड के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर थॉरकिल की आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ वो सारे आदमी आंसू में यहाँ पर से कहाँ पर गायब हो चुका है। और फिर थॉरकिल की तरफ देखती एक लड़की थॉरकिल से कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस है हम लोग बहुत पहले बहुत ज्यादा दूर आगे आ चुके, जो हमें मैप में दिखाया जा रहा था उससे भी ज्यादा आगे। इस डिस्टेंस के साथ क्या हम लोग मार्को इस तोयबान क्लैन के मेन बेस के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं। तो सुनने की बात थॉरकिल थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में खुद से कहने लगा, हाँ हम लोग सच में बहुत डिस्टेंस को पार कर चुके हैं अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग एक भी आदमी के शैडो को भी नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर मार्को इस तोयबान के क्लैन को तो छोड़िए दिया अभी। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल यहाँ पर कुछ रियलाइज करने की बात थोड़ा सा को वहाँ पर अपने घोड़े को रोकते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो मुझसे अभी ये मत कहना। उसी पर थॉरकिल जोर से चिल्लाकर अपनी पूरी आर्मी से कहने लगा, हर कोई यहाँ पर ही रुक जा। आप थॉरकिल की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की वहाँ पर ही रुकते पीछे से जोर से चिल्लाकर थॉरकिल से कहने लगा, कमांडो। उसी पर थॉरकिल सामने तक आगे बढ़ते अपने मन में खुद से कहने लगा, इसलिए मैंने इस चीज को पहले नोटिस नहीं किया था। अगली पर हम लोग देख पाए थॉरकिल अपने सामने किसी चीज पर अपनी उंगलियों से नॉक करने लगा। इसे देखने की वो लड़की यहाँ पर बहुत शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर थॉरकिल उस बैरियर के ऊपर अपने स्पीयर के साथ अटैक करने लगा, जिसकी वजह से उस बैरियर के अंदर बिल्कुल पानी जैसे लहर बनने लगा। अगली पर थॉरकिल आप अपने स्पीयर के अंदर अपने बहुत ज्यादा ओरा को अनलिस्ट करते सामने तक देखते अपने मन में खुद से कहने लगा, इस सच में यहाँ पर एक इल्यूजन बैरियर है जिससे होली डेमन चार्ज ने यहाँ पर सेट किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए थॉरकिल ने उस बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है, जिस चीज को देखने के बाद वो लड़की थोड़ा सा को सामने तक देखते हुए थॉरकिल से बोले, क्या ये कोई बैरियर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो लड़की सामने तक कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला को थॉरकिल से कहने लगा, कमांडो हम लोग के सामने अभी क्या है यहाँ पर। जो सुनने की बात थॉरकिल अपने सामने तक देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा, डैमी तोयबा तुम कभी नहीं कोई की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी थॉरकिल बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर थॉरकिल के सामने वही डेमोनिक ऑल्टर का सीन दिखाता है, जहाँ पर कुछ दिन पहले ही मैथ ड्रैगन एम्पर को यहाँ पर रिवाइव किया जा रहा था। उसी को हम लोग देख पाए थॉरकिल और वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान को सामने तक देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों प्लेस अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और उसी वो लड़की सामने तक देखते जोर से चिल्ला कर खुशी से पूछने लगा, सिर्फ यहाँ पर आंसू में वो लोग कुछ देर पहले क्या कर रहे थे। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाते, जहाँ पर एक इंसान कुछ रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहने लगा। इस चीज को कन्फर्म करने के बाद अगली पर गुस्सा के डेथ बॉडी तरफ देखते हुए इंसान कहने लगा, जैसा लग रहा है इसका अपीयरेंस बिल्कुल गुस्सा रेनार के जैसा ही है, वो भी यहाँ पर बिना किसी डाउट के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेनार के डेथ बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने उसके शरीर के अंदर से उसके पूरे खून को चूस लिया है। सच में दोस्तों गुस्सा रेनार का शरीर अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वक्त गुस्सा रेनार की इस हालत को देखने के बाद रेनार बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये गुस्सा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में गुस्सा यहाँ पर नहीं मर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते कुछ गार्ड अभी आंसू रेनार को रोकने की कोशिश करने लगा, जिस चीज को देखते हुए आंसू रेनार बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शोध को बाहर निकालते उन सभी गार्ड से कहने लगा, मेरे रास्ते से अभी हट जाओ। उसी वो आंसू रेनार को रोकते हुए और एक गार्ड आंसू रेनार से कहने लगा, प्लीज आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनेशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसी वो हम लोग देख पाते एग्जामिनेशन करने वाले दोनों इंसान अभी आंसू रेनार की तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आंसू और रेनार बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शोध को चलाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर तुम लोग अभी मेरे रास्ते से नहीं हटते तो फिर मैं जरूर तुम सभी को मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसू और रेनार को देखकर ऐसा लगा वो आप पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर एक एसासिन अभी ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। उसी को हम लोग देख पाते ब्लैक ड्रैगन उस गार्ड को अभी इशारा देने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते आंसू और रेनार गुस्सा रेनार की लाश की बहुत ज्यादा करीब आकर वहाँ पर अपने घुटने पर बैठ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसू और रेनार अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर आंसू और रेनार यहाँ पर बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, गुस्सा गुस्सा। अगली बार थॉरकिल अपने सर को पकड़ते हर किसी से कहने लगा, उसके शरीर की गर्मी को जांच कर ऐसा लग रहा है वो शायद कुछ देर पहले यहाँ पर मरा है। अगर मैं कुछ देर पहले इस चीज के बारे में पता लगा लेता। जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा, ब्लैक आयरन कैवाली के कमांडो, तुमने यहाँ पर अपना बेच दिया है, तुम्हें खुद को इतना हाथ धोने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल अभी बहुत ज्यादा निराश दिख रहा था। और फिर डेमन ड्रैगन यानी जूलियस रेगनर अपने स्वर को मोड़ को दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार डेमन ड्रैगन अपने सामने उस ऑल्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरह की गलती को नहीं कर रहा तो फिर ये सारी यहाँ पर डेमन चार्ज के रेजरेक्शन रिचुअल के
एसेस है और उन सब के ऊपर यहाँ पर एक सक्सेस हेयर के शरीर भी है और एक रेलिक के रिमेनिंग फेंट एनर्जी भी है। और फिर डेमन ड्रैगन अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते समय तब देखते हैं अपने मन में खुद से कहना क्या ऐसा हो सकता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं आंसी और रेगनार के दूसरी साइड में वहाँ पर अभी ओवरलॉर्ड ड्रैगन भी खड़ा हुआ था जो अभी ये सारी चीजों को यहाँ पर देख रहा था। और फिर आंसी और रेगनार बहुत ही रोते हुए गुस्सा के लाश की तरफ देखती हुई ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा मास्टर अगर हम लोग उसी वो वहाँ से दीपात को जाते गुस्सा को रेस्क्यू करने के लिए। उसी वो आंसी और रेगनार की बात को काटती हुई ओवरलॉर्ड ड्रैगन आंसी और रेगनार से कहने लगा तुम शांत हो जाओ, मुझे अभी इसके बारे में सोचने दो। पश्चिमी दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा है और इस सीन के अंदर अभी आंसी और रेगनार हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते आंसी और रेगनार अभी बहुत ज्यादा रोते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। दोस्तों मुझे लग रहा है आप आंसी और रेगनार ओवरलॉर्ड ड्रैगन को यहाँ पर धोखा देने वाला है। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने सामने एक रेलिक की तरफ देखने लगा जिसका हालत अभी सच में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर उस रेलिक की तरफ देखती ओवरलॉर्ड ड्रैगन स्टेज पे बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो अचानक से ओवरलॉर्ड ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने भी लगा था। अगली वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी आंखों में अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर सामने तरफ देखती जोर से चिल्ला कहने लगा भगवान तुम सारे सान और बीचेस तुम लोगों ने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कर क्या तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। दोस्तों मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है ओवरलॉर्ड ड्रैगन का मेंटालिटी कैसा है। उसने अभी अपने खुद की दिशा पे खो दिया है लेकिन उसे इसके बात के कोई भी कम नहीं है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी और एमसी डेथ उस टाइम में पेस के अंदर से बाहर आ जाता है और फिर एमसी डेथ सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और एमसी जहाँ तक कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक से एमसी यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एमसी अपने मन में कहना ए एनर्जी यहाँ पर उसी वो एमसी डेथ सीरियस पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा सच में यहाँ तो भी मरने के बाद भी आप यहाँ पर परेशानी को खड़ा कर रहे हैं क्या आपके लिए आपने खुद के लड़की हाथों से मरना भी काफी नहीं था। तो सुनी की बार एमसी थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए अपने देश से कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। पश्चिमी दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और एमसी डेथ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते एमसी डेथ अपने ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस्ट कर रहा है जिस ओरा को महसूस करने की बार एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा यो इस चीज को हमेशा याद रखना जो तुमने कुछ देर पहले मुझसे कहा था। जो सुनी की बार एमसी स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर अपने दिल से कहने लगा हाँ दिल मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। अगली पर एमसी के देह अपनी ओरा को बहुत ज्यादा एनालिस्ट करते एमसी तरफ देखती एमसी कहने लगा त्यार हमेशा जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ चुका है। और फिर एमसी के देह और ओवरलॉर्ड ड्रैगन दोनों ही एक साथ कहने लगा द मैं ड्रैगन एम्पायर आप यहाँ पर पूरी तरह से रेजरेक्ट हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन और एमसी के देह दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।